कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 डिस्कस करूंगी। उसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी आपके साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। शो दैट द मैट्रिक्स B-AB is a symmetric or skew-symmetric according as A is a symmetric or a skew-symmetric। ओके, मैथ्स में सबसे पहले तो ये कंडीशन होती है कि क्वेश्चन हमने अच्छे से समझना है, पढ़ना है, फिर हम देखते हैं कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं समझाती हूँ क्या है। शो दैट मैट्रिक्स, हमें ये वाली मैट्रिक्स शो करनी है इज़ अ सिमेट्रिक। ठीक है, इसको हमने शो करना है कि हमारी मैट्रिक्स जो है वो हमारी कैसी आएगी, सिमेट्रिक आएगी। ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक, और इसको सिमेट्रिक भी आएगी। कब आएगी? अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक। जब ए सिमेट्रिक होगा तब हमारी ये मैट्रिक्स कैसी आएगी, सिमेट्रिक आएगी। ओके, और जब हमारा ए इसकी सिमेट्री होगा तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी आएगी, इसकी सिमेट्रिक आएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट ये होगा कि व्हेन ए इज़ अ सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकेंड पार्ट क्या होगा? व्हेन ए इज़ अ इसकी सिमेट्रिक। बस हम देखते हैं, फिर उस पर देखते हैं शो होता है नहीं होता, ये सिमेट्री आती है या इसकी सिमेट्रिक आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। आई होप जो पुराने क्वेश्चंस थे वो आ गए होंगे। पुराने क्या मतलब, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करवाए थे वो समझ आ गए होंगे आप सभी को। तो सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है हमारे पास, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था क्वेश्चन में कि व्हेन ए इज़ अ सिमेट्रिक। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी, गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में गिवन है व्हेन ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, व्हेन ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या हो जाती है, ये आएगा ए डैश इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन आएगी। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। फिर तो मैं प्रूफ क्या करना था, टू प्रूव बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में भी समझा दिया था, व्हेन ए डैश सिमेट्रिक था तो ये भी हमारी सिमेट्रिक आएगी। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे तो शो किया, फिर क्या किया, बी डैश ए बी, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम इस पर ए डैश लगाएंगे। ठीक है, जैसे ए डैश लगाया, बी को मैं अलग रखूँगी, इसको मैं एक मैट्रिक्स ले लूँगी पहले। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। अब जैसे हमारे ए इंटू वी में 2 होते हैं ना, तो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स तो उसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी डैश और बी डैश का डैश आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आया, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था क्यों आया, क्योंकि हमारे पास रूल था। जब मैंने रूल्स बताए थे तो रूल्स क्या होता है, बी डैश ए डैश ये आता है। ठीक है, तो मैंने इसको एक मैट्रिक्स लिया था और एक इसको लिया, तो मेरी पहले ये आई है, देन बी डैश आया, तो बी डैश पहले से था, उसका होल डैश आ गया। ठीक है, डबल डैश आ गया। अब फिर से जब इसको मैं, अब यहाँ पे भी मेरी 2 मैट्रिक्सेस हो गई, जब मैं इसका होल डैश ओपन करूँगी तो फिर से ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बी डैश ए डैश, ये आ गया। अब इसके बाद बी डबल डैश की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, हमारी बी ही आ जाएगी। सिंपल, ये वाला रूल भी मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज़ करवाई थी ना, तब बताया था। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली अगर मैं बताऊँ तो ए डैश का डैश किसके इक्वल आता था, ए के इक्वल आता था। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे, या फिर वो लॉ फॉर्मूला कुछ भी आप समझे, वो मैंने यहाँ पर यूज़ करा। यहाँ पर यूज़ करने के बाद अब आप देख रहे हैं हमें गिवन क्या था, ए डैश इज इक्वल टू ए, तो मैं ए डैश बी डैश तो सेम रहेगा, बस ए डैश के प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगी, ए। मैंने सिंपल ए पुट करा और बी सेम आ गया। क्यों आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैथ्स में क्या होता है, जो भी वैल्यू हम कहीं से भी पुट करते हैं वो हमने लिखनी होती है साइड में, तो सब कुछ क्लियर रहता है। आप सॉल्व करते हो तो आपके लिए भी, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसके लिए भी, और मार्क्स भी फुल आते हैं। ठीक है चलिए, तो ये हमारा क्या आ गया, बी डैश ए डैश। तो हमारी देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई है, बी डैश ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, तो हमारी सिमेट्री की कंडीशन आ गई। क्यों, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू ए था,
ये सिमेट्री की कंडीशन होती है ना, तो ये इस मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो ये किसकी कंडीशन है? सिमेट्री की कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी कैसी आ गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। कब आई है? व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो जो कंडीशन थी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया प्रॉपरली, हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा कि कहाँ से क्या लिया है, प्रॉपरली सॉल्व किया है। आपने भी ऐसे ही प्रॉपरली सॉल्व करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो समझने में और आपको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आ गया, तो ये किसकी कंडीशन है? इज अ सिमेट्रिक। ये हमारी सिमेट्रिक आई है। कब आई है? जब हमने क्या लिया था? ए को भी सिमेट्रिक लिया था। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? सेकेंड में क्या गिवन था? गिवन व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो कंडीशन क्या आ जाएगी? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ये आ गई कंडीशन। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, ये कंडीशन आ गई। फिर हमने सॉल्व तो इसी के लिए करना है, तो फिर से मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ बी डैश ए बी इज आ, जब ये ए स्क्यू सिमेट्री है तो इसको भी हमने क्या स्क्यू सिमेट्री प्रूफ करना है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये प्रूफ करना है। तो जैसे ही मैंने ये है तो फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। तो बी डैश ए बी किया मैंने, इसका होल डैश किया, तो किसके फिर से जो रूल मैंने यहाँ अप्लाई करे थे वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होंगे एज इट इज़। ओके, इसको मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी डैश और बी डैश डबल डैश। क्यों हुआ है? फिर से लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ही है, हमने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन एक ही है, तो वही रूल यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। सेम रूल तो हर जगह सेम ही अप्लाई होते हैं, जो मैथ्स में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे सब जगह सेम ही रूल अप्लाई होते हैं, है ना। तो ये आ गया हमारा। अब फिर से रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन सा? यही सेम, इस पर तो वही से, ये फर्स्ट मैट्रिक हो गई, सेकंड हो गई, तो इस पर भी रूल अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डैश और ए डैश हो गया, और ये होल डैश, ये डबल डैश आ गया, तो ये क्या हो जाता है? इसमें हमने पढ़ा था, इसका रूल भी क्या हो जाता था? सिंपल ए के इक्वल आ जाता था, तो ये हमारा सिंपल बी के इक्वल आ जाएगा। अब हमें ए डैश की कंडीशन क्या गिवन है? ए डैश इज इक्वल टू क्या गिवन है? माइनस ए। तो बस वही पुट कर देंगे, बी डैश माइनस ए बी। इसको और सही से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बी डैश ए बी। ये आ गया। ठीक है, जैसे ही ये आया हमारे पास तो क्या हो गया? बी डैश ए बी इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी। ये वाली कंडीशन किसकी होती है? इसकी सिमेट्री की होती है। व्हेन दिस इक्वल टू माइनस दिस, तो फिर क्या हो जाता है हमारा? दिस डैश इज इक्वल टू माइनस दिस, तो क्या हो जाता है हमारा? इसकी सिमेट्री की कंडीशन आ गई। ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन थी, और यहाँ पर हमारी इसकी सिमेट्री की कंडीशन आ गई। क्यों? इसकी सिमेट्री में हमारे पास क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो वही लिखा हुआ है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस दिस मैट्रिक्स। ओके, सो दिस मैट्रिक्स इज द इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। जैसे ही आया सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, नीचे जगह नहीं है, मैं यहीं पे शो कर रही हूँ, बट आपने नीचे ही लिखना है। देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब? व्हेन, ये कब इसको सिमेट्री होगी? व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्री। ओके, कब होगी? जब ए भी हमारी कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर ए सिमेट्रिक थी, अब देखिए फिर से एक बारी कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा, एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक
अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और इसक्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग है जब ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगी, और ए इसक्यू सिमेट्रिक है तो इसक्यू सिमेट्रिक होगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में किया है, व्हेन ए इज सिमेट्रिक और व्हेन ए इज इसक्यू सिमेट्रिक। तो जब सिमेट्री ली है, गिवन था ए डैश इज इक्वल टू ए, प्रूफ क्या करना था, बी डैश ए बी इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। प्रूफ करना स्टार्ट किया, बी डैश ए का होल डैश लिया मैंने, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको मैंने एक पार्ट ले लिया था, ए बी डैश बी डबल डैश आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने रूल अप्लाई करा, उसकी वजह से आया हुआ था। सेम रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो ये ओपन होकर के आएगा बी डैश ए डैश बी। अब ए हमारा क्या गिवन है, ए डैश हमारा क्या गिवन है, सिमेट्रिक, मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए गिवन है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या पुट कर दिया, बी डैश ए। तो ये हमारा दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डैश हमारा इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, therefore b dash ab is a symmetric matrix when a is a symmetric आइए when a is a symmetric। ओके, ना इसमें क्या होगा, गिवन है ए इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश तो स्क्यूसिमेट्रिक गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, 2 प्रूफ क्या करना था, बी डैश ए इज अ स्क्यूसिमेट्रिक प्रूफ करनी थी इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी होल डैश इज इक्वल टू, सेम रूल फिर से अप्लाई करा, पहले मैं समझा चुकी हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करा यहाँ पे ए बी डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो ए बी का डैश फिर से ओपन करेंगे तो बी डैश ए डैश आ जाएगा, ये डबल डैश हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डबल डैश किसके इक्वल आता है, ए के, तो हमारा ये सिंपल बी आ गया हमारा। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 से ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए था, तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, मैंने यहाँ जगह नहीं थी इसलिए आप कर लेना। ठीक है, या फिर लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए था, तो मैंने यहाँ पे माइनस ए पुट करा, तो बी डैश माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, ये आ गया। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कंडीशन आई, बी डैश ए बी होल डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, जैसे ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन किसकी है, हमारी इसकी सिमेट्री की है, तो हमने फिर लिखना भी होता है। ओके, जैसे हमारा ये आया, तो देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है कब, व्हेन ए इज अ स्क्यूसिमेट्रिक, जब हमारा ए कैसा है, स्क्यूसिमेट्रिक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।